This is AI Cricketer. The future of the game begins now. अगर मैं कहूं कि आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा गेम चेंजर कैमरन ग्रीन हो सकता है इंटरेस्टिंग। और दो टीमें उसे लेने के लिए मतलब लाल कालीन बिछा चुकी हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दाव किस पर लगेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ है सीएसके, एकदम द स्ट्रैटेजिस्ट जो हर चाल सोच समझ कर चलती है, और दूसरी तरफ केकेआर, द हाई रोलर। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि ग्रीन जाएंगे कहां। और ये समझना जरूरी है कि कैमरन ग्रीन कोई आम खिलाड़ी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 6 फुट 6 इंच के एक ऐसे तूफान की जो तेज गेंदबाजी करता है। हाँ, और टॉप ऑर्डर में आकर तबाही भी मचा सकता है। बिल्कुल, और डेथ ओवर्स में भी कमाल कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा दुर्लभ पैकेज है जिसके लिए टीमें ऑक्शन में सचमुच ब्लैंक चेक लेकर बैठती हैं। तो चलिए सीएसके के प्लान को समझते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनके लिए ग्रीन एक ड्रीम टेम्पलेट फिट हैं, शिवम दुबे के बैकअप के तौर पर, भविष्य के फिनिशर के रूप में, और सबसे जरूरी धोनी युग के बाद एक लॉन्ग टर्म पेस ऑलराउंडर। ये उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? मतलब सिर्फ स्लॉट भरना तो नहीं होगा। नहीं, असली रणनीति है सीएसके की अपने सफल फॉर्मूला पर वापसी। याद करें 2018 से 2021 का दौर। वॉटसन, ब्रावो। हाँ, जब उनके पास लंबे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर थे जो मिडिल ओवर्स कंट्रोल करते थे। ग्रीन बिल्कुल उसी सांचे में ढलते हैं। और सोचिए चेपॉक की धीमी पिच पर। अच्छा, वहां तो पेसर्स को मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, वहां ग्रीन की हार्ड लेंथ और ऊंचाई से मिलने वाला उछाल ठीक वैसा ही असर डाल सकता है जैसा जोश हेजलवुड ने उनके लिए किया था। ये एक जीती ही रणनीति को दोहराने की कोशिश है। ये बात तो दिलचस्प है, लेकिन एक मिनट, सीएसके का बड़े ऑलराउंडर्स पर दांव लगाने का इतिहास हमेशा सफल नहीं रहा है ना? बेन स्टोक्स? हाँ, वो एक अच्छा पॉइंट है। बेन स्टोक्स पर उन्होंने बड़ी रकम खर्च की थी, पर वो डील उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। तो क्या ग्रीन के साथ इतिहास दोहराने का खतरा नहीं है? खतरा तो हमेशा रहता है, और यही वजह है कि उनकी प्लानिंग इतनी गहरी होती है। वो स्टोक्स वाली गलती से सीख कर आएंगे, ग्रीन के रोल को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रखेंगे। इसीलिए अगर हम उनकी तैयारी और जरूरत को देखें तो हमारा विश्लेषण उन्हें 55% की संभावना के साथ थोड़ा आगे रखता है। तो सीएसके का प्लान तो एकदम मजबूत लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि कोलकाता के कैंप से भी शोर बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। केकेआर को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं चाहिए, वो अपना अगला आइकॉन ढूंढ रहे हैं। उनकी कहानी क्या है? उनकी कहानी का नाम है आंद्रे रसल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। तो ये सीधा सीधा रसल का रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल। रसल की उम्र बढ़ रही है, वर्कलोड मैनेज करना पड़ रहा है। ग्रीन उनके एकदम सही लॉन्ग टर्म उत्तराधिकारी हैं, लेकिन ये केकेआर की फिलॉसफी से भी जुड़ा है। गौतम गंभीर वाली? हाँ, आप खिलाड़ी नहीं खरीदते, आप मैच विनर खरीदते हैं। केकेआर के लिए ग्रीन 14 लीग मैचों के खिलाड़ी नहीं, बल्कि 3 नॉकआउट मैचों के हीरो हैं। और ईडन गार्डन्स की उछाल भरी पिच। अरे वाह, वहां तो उनका अतिरिक्त बाउंस किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरा सपना बन सकता है। सही पकड़े। लेकिन केकेआर ने हाल ही में मिचेल स्टार्क पर बहुत बड़ी बोली लगाई थी। क्या उनके पर्स में इतनी गुंजाइश है कि वो एक और बड़ी बिडिंग वॉर में उतर सकें? यही केकेआर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उनका इतिहास देखें तो वो अपने प्राइम टारगेट के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो मतलब वो 15-18 करोड़ तक जा सकते हैं आसानी से। इसीलिए उनकी संभावना 45% है। वो पूरी कोशिश करेंगे, पर सीएसके की व्यवस्थित योजना उन्हें थोड़ा सा एज दे देती है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। कौन कितना खर्च कर सकता है? सीएसके का पर्स आमतौर पर भारी रहता है और उनके पास बस 1-2 बड़े स्लॉट ही भरने को होंगे। तो वो ग्रीन के लिए आराम से 16-17 करोड़ तक जा सकते हैं। और केकेआर के लिए रसल का रिप्लेसमेंट एक प्राथमिकता है, तो वो शायद 18-20 करोड़ की बोली लगाने से भी न हिचकिचाएं। तो यहाँ 2 बातें साफ हैं। क्या? अगर बिडिंग वॉर हुई तो केकेआर सबसे ऊंची बोली लगा सकती है, लेकिन अगर टीम फिट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को देखें तो पड़ला सीएसके का भारी है। एकदम सही। तो कुल मिलाकर अंतिम नतीजा यही निकलता है कि सीएसके के जीतने के 55% चांस हैं, क्योंकि वो बेस्ट फिट है, और केकेआर के 45% क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा बोली लगाने की क्षमता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कैमरन ग्रीन के लिए आदर्श घर कौन सा होगा, येलो आर्मी या पर्पल ब्रिगेड? क्या ये फैसला सिर्फ पैसों पर होगा या एक टीम की लॉन्ग टर्म सोच और रणनीति पर आधारित होगा?